बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्पेशल टॉक विद मी आमिर। जिस तरीके से आप जानते हैं, सहरा, चोलस्तान या रोही, ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीन सहरा माना जाता है और इसे मकामी ज़ुबान में रोही भी बोलते हैं। ये मौजूद है भावलपुर, नवाबों के शहर या जिन्हें कह लें महलों का शहर, उससे 100 किलोमीटर के फासले पर। और यहाँ पे हो रही है पाकिस्तान की नहीं बल्कि ये कह लें कि दुनिया साउथ एशिया की सबसे बड़ी रेस, जिसे हम स्पोर्ट्स शायकीन बोलते हैं डेजर्ट जीप रैली। ये ऐसी जीप रैली है जो 3 ज़िलाओं से इनका जो है रूट गुजरता है। सबसे पहले ये स्टार्ट होती है बहावलपुर से, जहाँ पे ये इसका बेसिक पॉइंट बनाया जाता है जिसे हम किला धरावट के नाम से जानते हैं। इसका पहला ट्रैक वहीं से शुरू होता है और रहीम यार खां के ज़िला को टच करता है। ये जाता है बजनौर तक। अगर तीसरे ज़िले की बात की जाए तो बहावलपुर के जो पॉइंट है वहाँ से शुरू होकर ये आता है किला जामगढ़ तक, जिसे हम मिड पॉइंट किला जामगढ़ बोलते हैं। इन 3 ट्रैक्स के अंदर तकरीबन 390 किलोमीटर का ट्रैक ये तय करती हैं गाड़ियाँ। पिछले साल हम जो हुआ वो था जामगढ़ तक और इस तकरीबन 250 किलोमीटर का था बिजनौर तक। लेकिन इस दफ़ा ये तकरीबन 500 किलोमीटर का ट्रैक यानी 490 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो जामगढ़ तक बनाया गया है, मिड पॉइंट तक। अगर रैली की बात की जाए तो 2024 के रैली का जो आगाज़ हो चुका है। अगर इसके शेड्यूल की बात की जाए तो शेड्यूल भी अनाउंस हो चुका है। 20 फरवरी को इसका जो इफ्तिताह था, इसकी तकरीबात का आगाज़ नूरमहल बहावलपुर से हुआ, जहाँ पे ट्रैफिक की रोनमाई भी की गई, मुख्तलिफ प्रोग्राम से भी हुए। अगर 21 की बात की जाए, 21 फरवरी को, तो ये सबसे अहम दिन होता है जहाँ पे ड्राइवर की रजिस्ट्रेशन की जाती है, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होती है। 170 के करीब पार्टिसिपेटर इस दफ़ा भी मौजूद होंगे और इसी दिन ड्राइवर की और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के बाद इनको टेक्निकली तौर पे चेक किया जाता है। ड्राइवर्स का मेडिकल होता है, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर सफ़र होता है 22 फरवरी का। अगर 22 फरवरी की बात की जाए तो ये भी बड़ा अहम दिन होता है। 22 फरवरी को ऑल कैटेगरीज जो हैं उनका क्वालिफाइड एक राउंड होता है। पहला राउंड शुरू होता है किला जामगढ़ से, किला धरावट से बजनौर तक, और दूसरा उसी का राउंड का दूसरा जो स्पेल होता है वो होता है किला धरावट से किला जामगढ़ तक। ये मिड पॉइंट माने जाते हैं बजनौर और किला जामगढ़। अगर 23 फरवरी की बात करें तो गाड़ियां जो हैं प्रीपेड कैटेगरी का पहला जो राउंड मुकम्मल हो जाता है, जिनमें गाड़ियां तकरीबन इस दफ़ा 490 किलोमीटर का ट्रैक तय करेंगी और ये फराटे भरती और खून को गरमाती हुई गाड़ियां और उनमें बैठे हुए ड्राइवर्स अपने जौहर दिखाएंगे। और ये गाड़ियां 23 के बाद 24 को जाती हैं। मोस्टली जो एक अहम इसका फाइनल राउंड जिसे हम बोलते हैं, जिसमें स्टॉक कैटेगरी के ड्राइवर भी शामिल होते हैं और प्रीपेड कैटेगरी के भी ड्राइवर शामिल होते हैं। और इनके साथ तीसरी एक अहम कैटेगरीज होती है जिसे ख़वातीन कैटेगरी बोला जाता है। इसमें ख़वातीन जो मुल्की और गैर मुल्की ख़वातीन रेसर वो भी शुमार होती हैं और अपने जौहर दिखाती हैं ड्राइविंग ट्रैक पे। अगर इस ट्रैक में मामूली बात की जाए रूटीन के हवाले से तो ये तकरीबन 19वीं चोलस्तान डेजर्ट जीप रैली के नाम से है और इसका इवेंट इतना बड़ा है कि पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में इसे देखने के लिए शायकीन आते हैं और उनमें जोश और वलवला बढ़ जाता है। ये स्पोर्ट्स शायकीन के लिए एक सबसे ज़बरदस्त और एक खूबसूरत इवेंट माना जाता है। इस इवेंट की एक अहम बात यह है कि ये उन कला जात पर होती है जहाँ पे हमारी पुरानी सकाफत या इस रोही की, जिसे हम रियासत बहावलपुर बोलते हैं, उसकी सकाफत भी उजागर होती है। अगर बात करें यहाँ पे तो सबसे अहम जो होता है, जैसे कि 20 को इसका इफ्तिताह हुआ तो उस दिन जो प्रोग्राम थे उसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी हुई। वहाँ पे चारों सूबों के जो नुमाइंदे थे उन्होंने रक्स भी किया और खूबसूरत समा बांधा, आतिशबाजी भी हुई, ट्रैफिक रवानमाई भी हुई। फिर अगली बात अगर जो हम इसमें सबसे अहम होती है किला जात पर, जो जामगढ़ और किला धरावट है, ये ऐसे 2 मिड पॉइंट हैं जहाँ पे सकाफती प्रोग्राम भी होते हैं, बच्चों के लिए टेबल्स भी होती हैं, कबड्डी मैच होते हैं और कहीं घोड़ों का डांस नज़र आता है और इसके साथ ऊँटों की सवारी इस माहौल को मज़ीद खूबसूरत बना देती है। यहाँ ये कह लें कि एक जंगल के अंदर एक ऐसा समा, एक मंगल और एक ऐसा खूबसूरत नज़ारा होता है कि 5 दिन शायकीन जो हैं वो इंजॉय करते हैं। इस रैली की जो एक और खूबसूरती है वो ये है कि ये गाड़ियाँ जब 490 किलोमीटर का ट्रैक एक साइड का मुकम्मल करती हैं तो ये जामगढ़ जो मिड पॉइंट है वहाँ पे रुकती हैं 15 मिनट के लिए। इनके जो को ड्राइवर्स या दूसरे मैकेनिक्स मौजूद होते हैं जो गाड़ियों को टेक्निकल तौर पे चेक करते हैं और गाड़ियाँ फिर से दौड़ना शुरू करती हैं और 490 किलोमीटर का ट्रैक दोबारा तय करते हुए अपने फाइनल राउंड को मुकम्मल करती हैं। और ये रैली इस दफ़ा भी तकरीबन प्लान हो चुकी है
ड्राइवरों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। 170 ड्राइवर्स होंगे। इनके अलावा इस रेस की एक और खूबसूरत बात, यहाँ पे ट्रकों की रेस और हार्ड मोटरसाइकिल रेस, जिन्हें और उनके अलावा जो रवायती अंदाज के अंदर एक जीप रैली का शेड्यूल है, वो भी गाड़ियाँ यहाँ पे नज़र आएंगी। तो ये जाहिर सी बात है कि ये एक नेशनल लेवल का इवेंट होता है। यहाँ पे मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स होते हैं, लोग आते हैं, बड़ी तादाद में शायकीन आते हैं। और ये एक खूबसूरत इवेंट जो रोई में सजा होता है, इसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। तो मैं तमाम दोस्तों से कहूँगा कि आएँ, इस इवेंट को एंजॉय करें, देखें, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे जो इस ये कह लें कि रैली के हवाले से अपडेट होंगी, उसे हम उस हवाले से आपको आगाह भी करेंगे इंशाल्लाह। दफ़ाई चैम्पियन और इस दफ़ा जो चैम्पियन होंगे उनसे भी बात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें इंशाल्लाह। तो बात होती है नेक्स्ट मज़ीद अगले राउंड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।